Assalamualaikum. My name is Nadeem and I welcome you on my channel. गुज़श्ता कुछ दिनों से कुछ मसरूफ़ियत की वजह से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो नहीं बना सका, तो आज इंशाल्लाह इस टॉपिक पर बात करूँगा। ICA की न्यू अपडेट के मुताबिक अब वही रेजिडेंट्स UAE ट्रैवल कर सकते हैं जिन्हें UAE एंट्री के न्यू लिंक में अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन सबमिट करने के बाद ग्रीन मैसेज रिसीव होता है, और अगर रेजिडेंट्स को रेड मैसेज रिसीव होता है तो दैट मीन्स कि वो मज़ीद 60 दिन तक UAE ट्रैवल नहीं कर सकते। कुछ रेजिडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें पहले तो ग्रीन मैसेज रिसीव हुआ था लेकिन बाद में उन्हें रेड मैसेज रिसीव हुआ, तो अब वो भी रेड मैसेज की कैटेगरी में हैं। चंद दिन पहले मुझसे कुछ रेजिडेंट्स ने ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे थे जिनके साथ यही मसला था, तो मैंने उन्हें कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस बताए थे जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। तो हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अगर रेजिडेंट्स को रेड मैसेज रिसीव हो रहा है तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस रेड मैसेज के आने की रीज़न क्या है। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि अभी तक UAE में 100% बिजनेसेस ओपन नहीं हुए और कुछ बिजनेसेस अभी भी 75 कैपेसिटी पर वर्क कर रहे हैं। जैसा कि बहुत से रेजिडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके कोलीग्स को तो ग्रीन मैसेज रिसीव हो चुका है लेकिन अभी तक उन्हें ग्रीन मैसेज रिसीव नहीं हुआ, तो उसकी रीज़न ये भी हो सकती है अगर आपकी कंपनी में अभी तक 100% ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ या 100% एम्प्लॉयज़ अभी तक वर्क नहीं कर रहे, तो फिर आपको रेड मैसेज रिसीव होने की एक रीज़न ये भी है। बहुत सी कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट तो किया हुआ है लेकिन अभी तक उनको फुल सैलरी पे नहीं की जा रही, और बहुत सी कंपनीज ऐसी भी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ अकोमोडेशंस प्रोवाइड कर रही हैं, और ऐसी कंपनीज के अगर एम्प्लॉयज़ UAE से बाहर हैं तो फिर उन्हें ग्रीन मैसेज के रिसीव होने के लिए कुछ और इंतज़ार करना पड़ेगा। रेड मैसेज रिसीव होने की सेकंड रीज़न ये हो सकती है कि आपकी कंपनी का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, तो इस वजह से भी वो UAE इमिग्रेशन में एक्टिव नहीं है। जब रेजिडेंट्स की कंपनी UAE इमिग्रेशन में एक्टिव नहीं है तो फिर ऐसे रेजिडेंट्स को ग्रीन मैसेज रिसीव होने के चांसेस कम हैं। तो सबसे पहले इतिहाद एयरवेज ने अपडेट की है कि अगर आप UAE के रेजिडेंट हैं तो फिर अबू धाबी आने के लिए आपको ICA के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। इस ICA के अप्रूवल से मुराद वो अप्रूवल है जिसमें 3 से 4 पेजेस की एप्लीकेशन फिल करके सबमिट करना होता था और फिर ICA के अप्रूवल का इंतज़ार किया जाता था। अब रेजिडेंट्स को इंस्टेंटली रेड या ग्रीन मैसेज रिसीव हो जाता है, लेकिन इतिहाद एयरवेज ने यह भी कहा है कि अपनी फ़्लाइट बुक करने से पहले UAE एंट्री के लिंक में अपनी एमिरेट्स ID नंबर और पासपोर्ट नंबर एंटर करके सबमिट करें और UAE एंट्री की वेरिफिकेशन कर लें। इससे मुराद वो ग्रीन और रेड मैसेज है जिस पर मैं 4 वीडियोस बना चुका हूँ। इसके बारे में इतिहाद एयरवेज ने मजीद बताया है, दिस विल बी इन अकॉर्डेंस विद योर UAE रेजिडेंस वीज़ा वैलिडिटी, के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जो रिजल्ट मैसेज आएगा तो वो आपके UAE के वीज़ा के हिसाब से होगा, और आपका जो UAE वीज़ा है ये आपके स्पॉन्सर या आपकी कंपनी पर डिपेंड करता है। तो इट मीन्स कि अगर आपको रेड मैसेज रिसीव हो रहा है तो फिर आपने अपनी कंपनी से कॉन्टेक्ट करना है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी रेड मैसेज के बारे में कहा है कि अगर आपको रेड मैसेज रिसीव होता है तो इट मीन्स कि आपको ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं है, और इससे नीचे इस रेड मैसेज का स्पेसिमेन भी दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसका सलूशन भी बताया है कि अगर आपको ये रेड मैसेज रिसीव होता है तो फिर आपने अपने स्पॉन्सर से कॉन्टेक्ट करना है। रेड क्रॉस मैसेज शो होने का मतलब ये है कि आप UAE इमिग्रेशन में शो नहीं हो रहे, यानी आपका वीज़ा UAE इमिग्रेशन में एक्टिव नहीं है। तो इसका सलूशन यही है कि आप अपने स्पॉन्सर से बात करें ताकि आपका स्पॉन्सर खुद या कंपनी का PRO इमिग्रेशन में जाके इसका सलूशन तलाश करें। अगर आपकी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव UAE इमिग्रेशन में जाके ये डिमांड करता है कि हमें इस एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो डेफिनेटली ICA या इमिग्रेशन वाले इसका सलूशन बताएंगे, और आपके पास फिलहाल यही एक तरीका है जिससे आप इस मसले को ओवरकम कर सकते हैं। तो अपनी कंपनी से तो आप तभी कांटेक्ट करेंगे जब आपको इस बात की श्योरिटी होगी कि आपकी कंपनी को आपकी ज़रूरत है और आपके इस मसले को हल करने के लिए वो इमिग्रेशन में जाएंगे।
कुछ दिन पहले इंडिया से 5 रेजिडेंट्स इतिहाद एयरवेज के जरिए अबू धाबी लैंड हुए और एयर अरबिया के जरिए 18 रेजिडेंट्स शारजा एयरपोर्ट पर लैंड हुए, लेकिन यूएई एंट्री में इनका रेड मैसेज था, तो इनकी यूएई एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन क्लियर नहीं हो सकी और इन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया, जिससे ये साबित होता है कि अगर रेजिडेंट्स का रेड मैसेज है तो वो यूएई इमिग्रेशन में क्लियर नहीं है। ICA ने फेज 1 में फैमिलीज, बिजनेस ऑनर्स, इन्वेस्टर्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स या जिनके हाई कैटेगरी के वीजाज थे उन्हें अप्रूवल जारी किए थे, और अब फेज 2 में काफी सारे वर्कर्स को ग्रीन मैसेज रिसीव हो रहा है और वो यूएई वापस आ रहे हैं। आई होप के यूएई एंट्री अप्रूवल फेज 3 जल्द ही स्टार्ट होगा। और अभी तक जिन वर्कर्स को या जिन रेजिडेंट्स को यूएई जाने का मौका नहीं मिला, फेज 3 में उन्हें भी यूएई जाने का मौका मिलेगा। That's all for now. इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर बात होगी। Till then take care and अल्लाह हाफिज।